नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस और राहुल गांधी को जबरदस्त झटका दे दिया है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप को अज्ञात संस्थाओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई है और उसके दम पर अब कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, कहीं ना कहीं गौतम अडानी को लेकर के टारगेट करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही उन्होंने जो विपक्ष के द्वारा जेपीसी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस बात से भी किनारा करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी पर ज्यादा भरोसा है। साथ ही शरद पवार का यह भी कहना रहा कि जो आजकल टारगेट किया जा रहा है अडानी को, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे फिर वो टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो, उनका देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के क्या योगदान रहा है। आपने ये भी कहा कि अडानी को क्रिटिसाइज करना सही नहीं है। अडानी जैसे लोग अच्छा काम करते हैं उनका ऐसे मैंने कहा नहीं, ये मेरे मुँह पर मत डालिए। मैंने ये कहा कि एक ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में हम हमेशा रूलिंग पार्टी पर क्रिटिसिज्म करना हो तो टाटा बिरला पर हम क्रिटिसिज्म करते थे। आजकल टाटा बिरला का नाम लेते नहीं। और दूसरा देशवासियों को भी पता लगा है, अंदाज़ा है कि टाटा का भी देश में कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए आजकल अडानी अंबानी नाम लेते हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि इसमें इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। दूसरी बात, आज मुझे लगता है कि हमारे सामने दूसरे इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस राइज और तीसरा फार्मर्स किसानों की समस्या। ये तीन मेजर इशू आज देश के सभी लोगों के सामने है। इस बारे में अपोजिशन के नाते से हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम देंगे। और इससे ज़्यादा इस इशू पर कोई बोलने की आवश्यकता है ऐसे मुझे लगता है। बता दें कि इस बयान के सामने आने के बाद लगातार ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच बड़ी दरार हो सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर एनसीपी पहले से ही जेपीसी के मुद्दे पर अलग रही थी और अब एनसीपी के ही सुप्रीमो शरद पवार का इस तरीके से बयान आना कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अडानी ग्रुप को अज्ञात संस्थाओं द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी जांच की लगातार मांग करते आए हैं। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की जो बात हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। आपको बता दें, दरअसल एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग पर अपनी असहमति जताई है। उनका कहना है कि वो इस मामले पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा संसद को ठप करने से सहमत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बार बार संसद में उठाई जा रही इस मांग से खुद को अलग करते हुए कहा कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा।
शरद पवार ने कहा कि मेरी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी पर सत्तासीन पार्टी का कब्जा रहेगा, इसलिए इससे सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल ज्यादा बेहतर तरीके से सच्चाई को सामने ला सकेगा। इसी के साथ ही जेपीसी की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है। जो मुद्दे उठाए गए हैं, किसने उठाए हैं? हिंडनबर्ग के बारे में हमने कभी भी नहीं सुना है। इसका बैकग्राउंड क्या है? वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो कि पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है। इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसा लगता है कि ये निशाना बनाया जा रहा है और खासकर उन्हीं ग्रुप्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार ने आगे ये भी कहा कि आजकल अंबानी अडानी का नाम सरकार की आलोचना के लिए इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन हमें ये देश के लिए उनके योगदान के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए बेरोजगारी, महंगाई और किसानों का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई सारे आरोप लगाए थे। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग, वित्तीय गड़बड़ी, भारी भरकम लोन सहित कई सारी गंभीर आरोप लगाए गए थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस और कैरिबियन द्वीप समूह जैसे टैक्स हेवन में संस्थाओं का उपयोग करके अपनी कंपनियों की लिस्टेड शेयरों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। और इन आरोपों के बाद से लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अडानी ग्रुप के खिलाफ मुद्दा उठाते रहे हैं। बता दें कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश तक दे रखा है। इसके बावजूद राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जेपीसी से ही ये जांच हो सकती है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग के स्वयं का इतिहास भी काला रहा है। उस पर अमेरिका समेत कई देश आरोप लगा चुके हैं और खासकर अगर हम अमेरिका की बात करें, जहां से ये फर्म आती है, तो वहां पर इस फर्म को लेकर के जांच चल रही है, क्योंकि पहले भी इसने कई सारे रिपोर्ट पब्लिश किए थे जिससे कि उन कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ा था, क्योंकि वो तमाम आरोप झूठे थे, जिसकी वजह से ये जांच अमेरिका में की जा रही है। वहीं अगर हम अडानी ग्रुप को लेकर के बात करें तो अडानी ग्रुप ने भी कानूनी कार्रवाई की नोटिस भी दी थी और जो आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए, उन तमाम आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज किया है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दल लगातार अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के अब सीधे तौर पर शरद पवार ने किनारा कर लिया है और उनका कहना है कि जब कोर्ट ने आदेश दे रखा है जांच का, तो आखिर बार बार जेपीसी का मुद्दा उठाना और जो अहम मुद्दे हैं उनको ना उठा करके सदन की कार्रवाई को बार बार ठप करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। यानी कि उन्होंने पूरी तरीके से असहमति जताई है। तो वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कि जो स्वयं के कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे अन्य विपक्षी दलों के हों, वो खुद राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे जो पार्टियां हैं वो किनारा करते हुए नजर आ रही हैं और अब खुल करके बयान देते हुए नजर आ रही है। तो वही कई सारे नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जो कि लगातार अब बीजेपी का दामन भी थामते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों देखने को मिला था कि ए.के. एंटनी, जो कि कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ऐसा लगता है कि वहां पर किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया जा रहा, बल्कि एक परिवार के लिए काम किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है अनिल एंटनी का कि कैसे जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ एक पार्टी नहीं रही, बल्कि एक खास फैमिली की वजह से लोग वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं और एक खास फैमिली ही उस पार्टी को चला रही है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ट्वीट कर लिखते हैं, पहले सावरकर और अब अडानी पर भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दे दिया है। एनडीटीवी को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में शरद पवार ने ये कहा कि हिंडनबर्ग का अडानी पर हमला टारगेटेड अटैक लगता है। राहुल गांधी के अपने सहयोगी ही उनके उठाए गए मुद्दों पर उनके साथ नहीं हैं। शिवसेना पहले ही
सावरकर पर आंख मूंद चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के बड़ा बयान दिया था और उनका कहना था कि उनका नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है और वो माफी नहीं मांगेंगे। इसको लेकर के भी काफी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली थी और बाकायदा अगर हम कांग्रेस की ही सहयोगी पार्टी उद्धव गुट की बात करें तो उन्होंने भी इस बयान से किनारा कर लिया था और उनका कहना था कि वीर सावरकर हमारे आदर्श हैं और हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद देखने को मिला था कि इसी जेपीसी मुद्दे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने आवास पर डिनर की पार्टी रखी थी और ये कहा था कि समान विचारधारा वाली जो पार्टी है वो इस डिनर में आए, जिसके बाद हम आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर उद्धव गुट के नेताओं ने इससे दूरी बना रखी थी और वजह थी वीर सावरकर का राहुल गांधी के द्वारा अपमान किया जाना। ऐसे में यह मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ा था, जिसके बाद ये भी खबर आई कि राहुल गांधी अब वीर सावरकर का नाम लेने और उन पर टिप्पणी करने से बचेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।